साल पहले 300 से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स चाइना में आ रहे थे इन्वेस्टमेंट्स, और 90% गिर के पिछले साल सिर्फ $30 बिलियन के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए चाइना में। तो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स अब चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स दूसरी जगह कर रहे हैं, इंडिया। पाकिस्तान कर्ज लेके हथियार खरीदता है कि इंडिया ने रख लिए, हम पे हमला ना हो जाए, जबकि वो क्लियरली कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं है, आपको तो हम 100 साल पीछे छोड़ दिए। डॉक्टर एस जयशंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है, पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस। आपको पता है कि कल फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे एससीओ ममालिक के, उनकी मुलाकात हुई सेंट्रल एशिया में, एंड डॉक्टर जयशंकर वहां नहीं गए। चाइना पे जो डिपेंडेंस था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उससे जो कंट्रीज डी रिस्किंग कर रहे हैं या चाइना से डी लिंकिंग कर रहे हैं। लाइन में अगर इंडिया और पाकिस्तानी खड़ा हो ना, तो वो कहेंगे कि इंडियन पहले आए। वो इंडियंस को देते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, जैसे आपने कहा हथियार खरीदना अच्छी बात है सर, हथियार भी खरीद रहे हैं, आर्मी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, झटके पर झटके लग रहे हैं यहाँ पर चाइना को, और वो भी बाय इंडिया, जिसको मतलब चाइना ने एक समय पर समझा था कि भाई अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान को इसके पीछे छोड़ दिया जाता है तो फिर इंडिया हमेशा पाकिस्तान के अंदर बिजी रहेगा और चाइना जो है वो अपने हिसाब से ग्रो करता रहेगा। लेकिन अब चाइना की सारी इन्वेस्टमेंट खा रहा है भारत। अब बात दरअसल ये है कि जो 300 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट सालाना होता था चाइना के अंदर, वो अब 30 बिलियन तक आ चुका है, और ये सारा का सारा जो बाकी का जो इन्वेस्टमेंट जो नहीं आया, उसमें से अच्छा खासा बड़ा पोर्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में जा रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिलियन या फिर 1 आध बिलियन वाली जो कई सारी कंपनियां होती है वो इंडिया में आती है, लेकिन वो न्यूज़ नहीं बनाती। बड़ी बड़ी कंपनियों की न्यूज़ बनती है, जैसे टेस्ला हो गया, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, उन सारों की इन्वेस्टमेंट मतलब न्यूज़ में आती है। लेकिन कई सारी ऐसी कंपनियां भी है जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करती है, लेकिन इसकी न्यूज़ नहीं बनती। और यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है कि कैसे इतने बड़े मात्रा में चाइना से डाइवर्ट होकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। चाइना पे जो डिपेंडेंस था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उससे जो कंट्रीज डी रिस्किंग कर रहे हैं या चाइना से डी लिंकिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से मुसलसल चाइना के एक्सपोर्ट जो डायरेक्ट हो रहे थे अमेरिका को, वो कम हो रहे हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि चाइना इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है मेक्सिको के थ्रू, वियतनाम के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स अमेरिका के लिए कम हो रहे हैं, यूरोप के साथ भी कम हो रहे हैं। सो देयर इज एन एफर्ट कि चाइना से ट्रेड भी कम करें, और चाइना पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल ही गिर गए हैं। जैसा मैंने इससे पहले भी आपसे कन्वर्सेशन में बताया था कि 2 साल पहले 300 से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स चाइना में आ रहे थे इन्वेस्टमेंट्स, और 90% गिर के पिछले साल सिर्फ $30 बिलियन के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए चाइना में। तो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स अब चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स दूसरी जगह कर रहे हैं, इंडिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, वियतनाम की तरफ देख रहे हैं। सो बेसिकली सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इससे पहले जो चाइना बिकेम द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, उसको चाइना शॉक कहते हैं, जिसके वजह से खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी हो गई। कीपिंग फैक्ट्रीज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव, वर्कर्स की सैलरीज भी बहुत महंगे, बेनिफिट्स वगैरह, तो वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना को मूव कर दिया, जिसके वजह से एक किस्म से वेस्टर्न कंट्रीज में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो गई और उनकी इकोनॉमीज बिकेम मोर एंड मोर सर्विस इंडस्ट्रीज। ये चाइना शॉक नंबर 1 था। लेकिन अब लोग चाइना शॉक 2.0 की बात कर रहे हैं, और ये जो चाइना का शॉक 2.0 है वो सिर्फ पिछले 1.5 साल से 2 साल से उसका जिक्र हो रहा है।
और मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को देखने के बाद इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये चाइना 2.0 है। चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कई 30 साल तक 8, 9, 10% से वो ग्रो हो रहा था, एंड देन अब कोविड के बाद से इट हैज गॉन डाउन पिछले 3 साल से 4, 4.5%। इस फर्स्ट क्वार्टर में चाइना कह रहा है 5%, एस्टिमेट्स आर बिटवीन 4.7, 4.9, 5.1, इस तरह के मुख्तलिफ फोरकास्ट आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट एट द सेम लेवल जो पहले चाइना ग्रो हो रहा था। लेकिन 5% भी चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके बेस अब बढ़ गया है। इट्स $18 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो चाइना ने के साथ और दो मसाइल हो रहे हैं। एक कि उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत डाउन है, उसके जो डोमेस्टिक रियल एस्टेट मार्केट है वो तकरीबन कोलैप्स पर है, और चाइना का जीडीपी 30% उसके रियल एस्टेट और हाउसिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आ रहा था, तो वो बिल्कुल ही डाउन है। एक किस्म से रियल एस्टेट बलून वो फट गया है। और जो तीसरी चीज़ है, चाइना डिफ्लेशनरी इकोनॉमी, यानी चीज़ों की कीमतें गिर रही है, बढ़ नहीं रही है। अगर सोचिए आप, अगर कोई लोग 10 चीज़ें खरीद रहे हैं साल भर में 1-1 रुपये में, तो उसका जीडीपी 10 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी चीज़ गिर के कीमत 90 रुपये पैसे हो गई, तो अगर 10 चीज़ें बिकें भी तो 9 हो जाएगा जीडीपी। इसलिए डिफ्लेशनरी जब इकोनॉमी हो जाती है तो उससे भी जीडीपी श्रिंक होता है, और तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी गिर गया है। तो चाइना इज हैविंग अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी प्रॉब्लम्स। तो उससे वो निकलने के लिए उसने जो नई स्ट्रैटेजी बनाई है कि वो फिर दोबारा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है विद एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। लेकिन इस बार, पहले वो लो टेक चीज़ों में जा रहा था, अब वो बहुत ही हाई टेक, यानी जो ग्रीन एनर्जी है, एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर सेल्स, इस तरफ जा रहा है। और स्टेट्स ने बहुत कर्जे लेकर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना ली है, और इतनी सस्ते में बेच रहे हैं, इतनी हाई क्वालिटी चीज़ें कि यूरोप और अमेरिका बिल्कुल कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप पिछले हफ्ते देखें, मैंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कॉन्वर्सेशन किया, तो उसमें मैंने तफसील से बताया हाउ द वेस्ट इज स्ट्रगलिंग टू कम्पीट, और क्योंकि वो चाइना से कम्पीट नहीं कर सक रहे हैं, वो टैरिफ्स वगैरह बढ़ा दे रहे हैं, यानी कस्टम्स लगा रहे हैं चाइना के एक्सपोर्ट्स पे। अमेरिका तो 100% का लगा दिया।